गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको आपकी कक्षा का पाठ 13 दोहा दशक आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको रहीमदास जी के दोहे पढ़ाए थे। उनके जीवन का परिचय दिया था कि उनका जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। उनका नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। ये अकबरों के नवरत्नों में से एक थे। अब हम उसी के आगे आपको बताएंगे, आगे के दोहे पढ़ाएंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी संकट कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति यानी कि अच्छे स्वभाव और आचरण का होता है, वह कितने भी दुराचारी करी सकत कुसंग दुराचारी तथा दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के बीच रहे, उस सज्जन व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे चंदन के वृक्ष पर हजारों विषैले सर्प लिपटे होते हैं, किंतु उसके सुगंध और उसकी शीतलता पर कोई आँच नहीं आती। वह सदैव पूजनीय होता है। पूजनीय होता है मतलब कि लोग क्या करते हैं, उसका तिलक अपने माथे पे लगाते हैं, उसका लेप अपने माथे पे लगाते हैं, और चाहे कितने भी विषैले सर्प उस पे लिपटे रहें, उसकी सुगंध में कोई अंतर नहीं होता। तो ऐसे ही कौन होते हैं? उत्तम प्रवृत्ति के लोग। चाहे वो कितने भी दुष्ट लोगों के साथ रहे, वो कभी भी जो है दुष्ट नहीं होते, वे हमेशा सज्जन ही रहते हैं। वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाँटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। जिस प्रकार मेहंदी के पत्ते पीसते वक्त क्या होता है, हमारे जो उसको पीस रहा है उसके हाथों में भी क्या लग जाता है, उसका रंग लग जाता है। तो मेहंदी के पत्ते अपना सर्वस्व निछावर करके किसी के खुशियों का क्या बनते हैं, हिस्सा बनते हैं। ठीक उसी प्रकार वह मनुष्य धन्य है जो अपना जीवन परोपकार की भावना से जीते हैं, क्योंकि वह सदैव दूसरे के लिए के हितैषी होते हैं। किसी के दुख को अपना दुख जानकर उसका निवारण करते हैं। वह सदैव उपकार की भावना से ओतप्रोत होते हैं। किसी के दुख को अपना दुख जानकर उसका निवारण करते हुए जो मनुष्य ऐसा करते हैं, वह सदैव क्या होते हैं, पूजनीय होते हैं। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कहते हैं कि कोई सज्जन व्यक्ति यदि आपसे रूठे तो उसे बार बार मनाइए, और इतनी बार मनाइए कि वह जब तक माने ना। यानी कि यदि आपको उसको मनाने के लिए 100 बार भी प्रयत्न करना पड़े तो हमें उसको मनाना ही चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम अपने महंगे हार को बार बार टूटने पर क्या करते हैं, उसको बार बार धागे में पिरोते हैं, ना कि उसे फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि वह महंगा है। तो सज्जन व्यक्ति भी क्या है, वैसे ही महंगे आभूषण की तरह है, जो हमारे समाप्त
जैसे अब हमारा हाथ टूट गया तो हम उसको फेंक नहीं देते कि अब भाई ये समाप्त हो गया। तो ऐसे ही कौन है? सज्जन व्यक्ति, जो हमारे समाज और आपके लिए क्या है? आभूषण है। सज्जन व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम उनके साथ रहेंगे तो हम हमेशा सज्जन ही रहेंगे। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि गरीब की दृष्टि सब पर होती है, ठीक है, पर गरीब को कोई नहीं देखता। यदि कोई व्यक्ति दीन है, गरीब है, तो वह हर किसी को देखता है। उसका कारण क्या होता है कि उसे लगता है शायद कोई मुझे देखे तो मेरी तरफ कोई सहायता का हाथ बढ़ाए, परंतु उसको कोई देखता नहीं है। जो गरीब को प्रेम से देखता है, उसकी मदद करता है, वह क्या होता है? दीन बंधु के समान। और दीन बंधु को भगवान, और दीन बंधु कैसे होते हैं? भगवान के समान। क्यों? क्योंकि भगवान सबकी मदद करता है, सबकी बातें सुनता है, सबकी प्रार्थना सुनता है। ऐसे ही जो मनुष्य गरीब की मदद करता है वह दीन बंधु यानी कि भगवान के समान होता है, ठीक है। जे गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लो, कहाँ सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई चूक। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में हमको बताया। रहीमदास जी कहते हैं कि जो लोग गरीबों की मदद करते हैं, हर संभव तरीके से उनके हित की बात सोचते हैं, ऐसे लोग महान होते हैं। सुदामा एक गरीब इंसान थे और श्री कृष्ण द्वारिकाधीश थे, यानी कि द्वारका के राजा थे, और भगवान भी थे, ईश्वर थे, वो सब कुछ जानते थे। लेकिन कृष्ण ने मित्रता निभाई, और ऐसी मित्रता निभाई कि आज भी उन दोनों की मित्रता के किस्से बड़ी महानता से सुनाए जाते हैं कि मित्र जब मित्रता निभाते हैं तो वह अमीर और गरीब नहीं देखते, वह केवल क्या करते हैं? अपने मित्र की मदद करते हैं। तो जे गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लो। रहीमदास जी ने क्या कहा कि जो लोग गरीबों की मदद करते हैं, उनसे जो बने हर संभव तरीके से, ऐसे लोग क्या होते हैं? महान होते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण थे। जब सुदामा जी उनके द्वार पर गए तो उनके जो द्वारपाल थे वो भी देखते रह गए, क्योंकि सुदामा जी क्या थे? एक गरीब ब्राह्मण, और श्री कृष्ण द्वारकाधीश थे। जब सुदामा जी कृष्ण जी के द्वार पर गए और कृष्ण जी ने क्या करा? उनको अपने गले से लगाया, तो द्वारपाल भी देखते ही रह गए कि कहाँ ये गरीब ब्राह्मण, फटी धोती, फटे हुए कपड़े, और कहाँ हमारे राजा इनको गले लगा रहे हैं। तो उनकी महानता थी, किसकी? श्री कृष्ण की, कि उन्होंने सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण को क्या करा? अपनी गद्दी में बिठा दिया और उनके हाथ पैर धुलवाए। तो रुक्मणी भी सोचती है कि भाई ये आदमी है कौन, जिसको देख के जो है श्री कृष्ण आज जो है इतने प्रफुल्लित हो रहे हैं। तो तब वे बताते हैं कि ये उनका मित्र कौन है? सुदामा, ठीक है। तो श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे,
और सुदामा बेचारे गरीब इंसान, फिर भी उन्होंने अपनी मित्रता निभाई। और आज इसीलिए, क्योंकि कहाँ एक राजा और कहाँ एक गरीब ब्राह्मण, उन दोनों की मित्रता की महानता आज भी बड़े स्नेह से सुनाई जाती है। ठीक, तो इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग क्या करें, बहुत बड़े लोग हैं, हमारे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन हम महान नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम उन गरीबों की मदद नहीं करते। धन्यवाद।